मोदी का बजाता हो कल संसद में डंका। सुरक्षा देख लो कैसी सुरक्षा है मोदी की। सुरक्षा क्या हुआ ठीक, घर में घुस गए वो। जब वही नहीं सुरक्षित तो आम जनता के क्या सुरक्षा। तानाशाही है, तभी तो कोई कह रहा तानाशाही नहीं चलेगी। ये नारा इससे पहले इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लगता था, तो ये काले अंग्रेज है ना। ये अंग्रेज कहाँ, ये देश आजाद हो गया है। ये देश के काले अंग्रेज है मैडम, जिनसे भगत सिंह ने कहा था कि अगर इनकी आत्मसत्ता आ गई। परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो अपनी आवाज़ उनकी सुनाने चाहते थे वो उन्होंने सुनाया। मैडम, प्रधानमंत्री का काम होता है इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर काम करना, वो कर रहे हैं प्रचार। गृह मंत्री का काम होता है देश की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत रखना और सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना, और वो कर रहे हैं सिर्फ दूसरे की पार्टी गिराने का काम, कि इसकी सरकार उतार दो और उसकी उतार दो। नहीं कर रहा, बताओ खाली कुछ नहीं है। उसके बनाए संसद उसी में घुस गए, बताओ वो डंका उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। डंका जो है उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। अच्छा, और उन्हीं के भी तो जो कह रहे हैं क्या वो उन्हीं के सांसद ने पास दिया उस लड़कों को, उन लड़कों को बीजेपी के सांसद ने पास दिया उन्हें। क्या लग रहा है मीडिया अपने काम को पूरी तरह से निभा रहा है? वही राहु केतु दोनों है। राहु केतु अंग्रेज तो 1000 साल तक आपकी चमड़ी नोच के भी ना आपको गुलामी बना के रखेंगे। कांग्रेस लग रहा है इतना अच्छा शासन है, कह रहे हमारी शासन बहुत बढ़िया है। शासन हमने देख लिया मैडम। ये जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, जितने भी सब इस तरह के कांधार हाईजैक हुआ है या किस तरह भी हो, वो सब बीजेपी के राज में ही होते हैं। कभी वो महबूबा मुफ्ती जो है किडनैप हुई थी, वो भी बीजेपी की राज की कहानी थी। कंधार हाईजैक हुआ, वो भी बीजेपी के राज में। कारगिल अटैक, वो भी बीजेपी के राज में। अक्षरधाम हमला, वो बीजेपी के राज में। और अब ये पार्लियामेंट हमला, ये बीजेपी के राज में। ये तो खासियत है बीजेपी। जो गैस छोड़ी वो जहरीली नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना था, जैसे भगत सिंह ने कराया था संसद में बम फोड़ के, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ था, और वो उनका डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। 22 साल के बाद फिर से एक बार पार्लियामेंट में कह रहे अटैक हुआ है, लेकिन वही अगर बात करें कुछ पक्ष तो उन बच्चों की साइड में ले रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर घुसा था, जिसने नारेबाजी करी थी, और कोई पक्ष ये भी कह रहा है कि नहीं, इन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया। तो वही हम लोग पब्लिक के बीच में आए हैं जानने के लिए क्या पब्लिक की नज़र में क्या है आखिर में। जो लड़की नीलम, वो यही कह रहे थे कि बेरोजगारी से वो परेशान है और तानाशाह नहीं चलेगी। चलिए हम लोग जनता से जान लेते हैं। सर, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहे थे, तो किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक जो भी खबरें छन के आ रही हैं सामने, उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने ये हरकत करी है। अगर इसे दूसरी तरीके से देखा जाए तो इसका साफ पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और ये कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है जनता कि संसद तक में वो पहुँच गए। तो इस तरीके से संसद तक पहुँचना आम लोगों के लिए इतना ईजी होता है? ईजी नहीं होता, ये बात अब यहाँ ये सिक्योरिटी चूक है, यहाँ सिक्योरिटी में लोचा है। वो कैन भी लेके पहुंच गए जिनसे धुआं निकल रहा है, और वो सब चीज़ें पहुंच गए। तो क्या संसद में चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी? इन सब चीज़ों की चेकिंग होनी चाहिए थी। आवाज़ लोग उठाते हैं, संसद के बाहर भी उठाते हैं, संसद के अंदर भी उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने का ये तरीका गलत है। हम भी उठाते हैं, हम भी यहाँ सड़क पर खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन संसद में हमला करना, इस तरह से संसद को कैप्चर करना, वो चीज़ गलत है। 22 साल के बाद वही तारीख इन्होंने, तभी बीजेपी का सरकार था, अभी भी बीजेपी का सरकार। नहीं, ये तो खैर खासियत रही है। जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, जितने भी सब इस तरह के कांधार हाईजैक हुआ है या किस तरह भी हो, वो सब बीजेपी के राज में ही होते हैं। कभी वो महबूबा मुफ्ती जो है किडनैप हुई थी, वो भी बीजेपी की राज की कहानी थी। कंधार हाईजैक हुआ, वो भी बीजेपी के राज में। कारगिल अटैक, वो भी बीजेपी के राज में। अक्षरधाम हमला, वो बीजेपी के राज में। और अब ये पार्लियामेंट हमला, ये बीजेपी के राज में। ये तो खासियत है बीजेपी की, हर जगह कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े होते हैं और उसके 2 या 4 महीने बाद इलेक्शन आने वाले होते हैं। तो क्या लग रहा है कि किस, अभी तो सांसद को निलंबित भी कर दिया जो आवाज उठा रहे थे, आप लोग किस नजर से देख रहे हैं इनसे? हम तो मैं आपसे बताया ना कि अगर इसे सारी खबरों का अगर कैलकुलेशन करा जाए, हमारे पास हमें हकीकत नहीं है कि वो लोग कौन है कौन नहीं है। जो सिर्फ खबरें आ रही हो, हाँ, जो वीडियो आ रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो अपनी आवाज़ उनकी सुनाने चाहते थे, वो उन्होंने सुनाया। इस चीज़ से देखा जाता हूँ। आप इस नजर से देख रहे हैं? गहराई अंदर से क्या निकलती है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, सिक्योरिटी, आपको नहीं लगता कि वही तारीख है जो है, तो सिक्योरिटी जिस हिसाब से टाइट होना चाहिए उस हिसाब से सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल ढीली थी। अब ये या तो कहीं ना कहीं इनकी कोई प्लानिंग हो गई है, उसमें चूक हुई है, जो भी कुछ हुआ है। इवन देन एक पेन तक भी, पेन पेंसिल तक भी नहीं ले जाने देते दर्शक दीर्घा में, और वो लोग तो पूरे बम के कैनिस्टर लेके पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट जाते तभी हमें जूते खोल, सब कुछ हर तरह से चेकिंग होती है एयरपोर्ट के होते। जब पता है कि वो तो पार्लियामेंट है, वो तो सबसे बड़ी बात, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। पेन पेंसिल, लाइटर, माचिस, ये सब चीज़ें सब पहले से पहले ब्लॉक कर ली जाती हैं। अब ये किस तरह से पहुंचा, ये तो सिक्योरिटी में बहुत भारी चूक है ये तो। सर रुकिएगा, सर आप क्या सोचते हैं किस बारे में? यही जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से अटैक हुआ है, नुकसान तो खैर किसी का नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से अटैक होना क्या देखते हैं? उन्होंने जो गैस छोड़ी वो जहरीली नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना था, जैसे भगत सिंह ने कराया था संसद में बम फोड़ के, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ था,
और वो उनका डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। काम गलत नहीं था, लेकिन काम करने का तरीका गलत था। तरीका गलत थे। बिल्कुल। तो आपके वो लड़की भी यही नाराबाजी लगा रही थी कि तानाशाह नहीं चलेगा, बेरोजगारी से परेशान है। अब एक बात बताओ, तानाशाही है तभी तो कोई कह रहा तानाशाही नहीं चलेगी। ये नारा इससे पहले इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लगता था, तो ये काले अंग्रेज है ना। ये अंग्रेज कहाँ, ये देश आजाद हो गया है। ये देश के काले अंग्रेज है मैडम, जिनसे भगत सिंह ने कहा था कि अगर इनकी हाथ में सत्ता आ गई तो आप गुलाम हो जाओगे। और ये वो काले अंग्रेज है जो 1000 साल तक आपकी चमड़ी नोच के भी ना आपको गुलामी बना के रखेंगे। आपको अंग्रेज लग रहे हैं, इतना अच्छा शासन है, कह रहे हमारी शासन बहुत बढ़िया है। शासन हमने देख लिया मैडम। किसी की बरसी होती है तो उसको स्पेशल डे के तरीके में मनाया जाता है। वो हमारे संसद पे हमला था उस दिन का, 13 दिसंबर 2001 का, ठीक है जी। हमें को उस दिन के स्पेशल एट्रीब्यूट, उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रख के उस दिन सुरक्षा ज़्यादा रखनी चाहिए थी। और यहाँ उसी दिन हमने सेम हादसा करवा लिया, करा के करवाया, वो आपको पता होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या सिक्योरिटी की वजह से हुआ है? ये सिक्योरिटी सिस्टम टाइट होना चाहिए, वही दिन में सिक्योरिटी टाइट होना देखो मैडम, प्रधानमंत्री का काम होता है इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर काम करना, वो कर रहे हैं प्रचार। गृह मंत्री का काम होता है देश की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत रखना और सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना, और वो कर रहे हैं सिर्फ दूसरे की पार्टी गिराने का काम, कि इसकी सरकार उतार दूं और उसकी उतार दूं। मोदी का बजा दो कल संसद में डंका। सुरक्षा देख लो कैसी सुरक्षा है मोदी की। सुरक्षा क्या हुआ ठीक, घर में घुस गए वो। जब वही नहीं सुरक्षित तो आम जनता के क्या सुरक्षा कर रहा है? प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर रहा, बताओ खाली कुछ नहीं है। उसकी बनाई संसद, उसी में घुस गए, बताओ वो क्या कह रहे हैं? डंका उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। डंका जो है उन्हीं के लोग बजा रहे हैं। अच्छा, और उन्हीं के भी तो जो उनके कह सांसद रहे ने हैं भेजा, वो उन्हीं के सांसद ने पास दिया उस लड़कों को, उन लड़कों को बीजेपी के सांसद ने पास दिया उन्हें। क्या लग रहा है मीडिया अपने काम को पूरी तरह उन्हीं से के निभा रहे हैं? वही राहु केतु दोनों हैं। राहु केतु। अगर जिम्मेवारी का निर्वाह आप नहीं करोगे अपनी, आपका निर्वाहन अगर आपकी जिम्मेवारी के प्रति नहीं होगा तो देश के अंदर ये सब चीजें होंगी। ठीक है, चलिए, आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ बताया है। ये थे लोगों के